हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है पर्यावरण अध्ययन, अध्याय नंबर 11। शीर्षक है जल में जीवन। आज चैप्टर नंबर 11 के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। पृष्ठ संख्या 208 पर है सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न। आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते हुए देखा है। उत्तर, हमने पानी में मछली, मेंढक, कछुआ, सांप और मगरमच्छ को रहते हुए देखा है। पृष्ठ संख्या 208 पर है देखिए और बताइए में पहला प्रश्न। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 208 पर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। उत्तर है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 208 पर दिए गए चित्र में मछली, कछुआ और मगरमच्छ दिख रहे हैं। इसके अलावा एक पौधे का चित्र भी है जिसमें फूल आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। उत्तर, इनमें से केवल मछली ही पानी के अंदर रहती है। प्रश्न संख्या 3, कौन से पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। उत्तर, मगरमच्छ और कछुआ पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। पेज संख्या 209, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए। उत्तर, कुछ जलीय जंतुओं की सूची निम्न प्रकार है, जैसे मछली, मेंढक, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा। ये जलीय जंतु हैं। प्रश्न संख्या 2, कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। उत्तर, पानी में रहने वाले जंतुओं और पौधों की बनावट इस तरह की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह पाते हैं। पेज संख्या 209, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं। उत्तर, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस पानी के अंदर श्वास नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से वे तैरते हुए अपना मुंह पानी के बाहर रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। उत्तर, मछली पानी के अंदर बहुत आसानी से श्वास ले सकती है, इसलिए वह पानी के अंदर सुरक्षित रह पाती है। तीसरा प्रश्न, इनका आकार किसके जैसा है। मछली का। उत्तर, इनका अर्थात मछली का आकार नाव के जैसा होता है। चौथा प्रश्न, तैरने के लिए इनके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। उत्तर, तैरने के लिए इनके शरीर पर पूंछ और पंख पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये मछलियाँ पानी में बहुत आसानी से तैरती हैं। पेज संख्या 210 पर है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, काई कहाँ कहाँ होती है। उत्तर, ऐसी जगह जहाँ पानी लंबे समय से रुका हुआ इकट्ठा रहता है वहाँ वहाँ काई पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। उत्तर, पानी में मिलने वाले पौधे निम्न प्रकार हैं, जैसे कमल, सिंघाड़ा, वाटर लिली, शैवाल और जलकुंभी। ये सभी पौधे पानी में मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पानी के पौधों को पानी से बाहर निकाल दें तो क्या होगा। उत्तर, पानी के पौधों को पानी से बाहर निकाल देने पर वे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। चौथा प्रश्न, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा। उत्तर, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर वह ज़्यादा पानी की वजह से गलकर नष्ट हो जाएंगे। पेज संख्या 210 पर है, पता कीजिए। पहला प्रश्न, जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। उत्तर, जल के पौधे जल में रहने के अपने विशेष गुणों के कारण जल में नहीं सड़ते हैं। पेज संख्या 211 पर है, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है
और इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? उत्तर, जल में पूरा डूबा हुआ पौधा जलकुंभी है और इसकी पत्तियां चिकनी सी दिखाई दे रही हैं। दूसरा प्रश्न, बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? उत्तर, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के जैसी पतली दिखाई दे रही हैं। बहते जल के पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? रिबन के जैसी पतली। तीसरा प्रश्न है, जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? उत्तर, जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी, चिकनी तथा मोटी दिखाई दे रही हैं। चौथा प्रश्न, कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं? उत्तर, कमल के पौधे की पत्तियां अपने चौड़े होने के गुण के कारण ही वह कमल के फूल को सहारा दे पाती हैं, इसलिए वह पानी में तैरता रहता है। इसी वजह से कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं। अगर चौड़ी नहीं होंगी तो वो पानी पर तैर नहीं पाएगा। पांचवा प्रश्न है, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती हैं? उत्तर, बहते जल के पौधे की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबन के समान पतली होती हैं। पेज संख्या 211 पर है, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? उत्तर, तालाब में जलकुंभी को बताया गया है। दूसरा प्रश्न, यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो हमें तालाब का पानी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जलीय पौधों और जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तीसरा प्रश्न है, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? उत्तर, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूरज की किरणें पानी के नीचे नहीं जा पाएंगी, जिससे अन्य जलीय जीव जंतुओं को रहने में कठिनाई होगी तथा अन्य जलीय जीव जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। पेज संख्या 212 पर है, जाना समझा और अब बताइए। पहला प्रश्न, दो जलीय जंतुओं के नाम बताइए। उत्तर, दो जलीय जंतुओं के नाम हैं मछली और कछुआ। दूसरा प्रश्न, दो जलीय पौधों के नाम बताइए। उत्तर, दो जलीय पौधों के नाम हैं कमल और जलकुंभी। तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक के सहयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु व पौधों की सूची बनाइए। उत्तर, सामान्यतः जलीय जीव जंतु और पौधे निम्न प्रकार हैं। जलीय जीव जंतु देखिए, मछली, मेंढक, कछुआ, जलीय सांप, मगरमच्छ इत्यादि। और जलीय पौधे कौन कौन से हैं? जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा, काई, वाटर लिली इत्यादि। ये जलीय पौधे में जल में उगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।